नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शिव शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर जो चल रही है नरेशन की, वो हमारी चल रही है 8th नंबर की। इससे पहले हम टोटल 7 क्लास कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने इसका पूरा एक जो बेसिक पार्ट है वो हमने समझा। इसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करने इसके जा रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, जो सीजीएल इसी 21 के अंदर जो पूछे गए थे प्री के अंदर। और उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रखे हुए हैं। जरा बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। लिखा है, द गार्ड टोल्ड द चिल्ड्रन टू स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स। चार ऑप्शन है आपके पास में, एक आंसर आपको देना है। देखना यह है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। जी जी, गुड मॉर्निंग जी। 12th का आप कह रहे हैं ये आएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जी ये आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिएगा, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। ठीक है, ये प्रेजेंट में था, ये खत्म हुआ। टोल्ड के बाद टू वैसे ही गलत है। ये बचे कितने, दो। दो में देखो, थर्ड में क्या कह रहा है, शुड से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है यहाँ। इसको हटा दो। बचा कौन सा हमारे पास में, डी वाला ऑप्शन, और यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं आगे। और लिखा है 30th नंबर पर, शी सेड टू हिम, माय गॉड शावर हिज चॉइसेस्ट ब्लेसिंग्स ऑन यू। चार ऑप्शन आपके पास में है, बताइए। इसी सीजीएल प्री के पूछे हुए ये क्वेश्चन है। और जितने क्वेश्चन थे, शायद एवरेज 17 कुछ क्वेश्चन थे ये। कुछ एक दो पेपर में शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन इसके नहीं थे, हो सकता है उनके अंदर पैसे वो इसके ज्यादा हुई है। हाँ, बताइए। शी सेड टू हिम, माय गॉड शावर हिज चॉइसेस्ट ब्लेसिंग्स ऑन यू। एक आंसर आपको देना है। 13th नंबर का। अभी भी 12th आ रहा है कईयों का भी। मेरे भाई चक्कर क्या है, 13th का बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे, ये सबसे पहले हम ऐसा देख लेते हैं कि देखो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ना, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि जो मैं है वो माइट में जाना है। ये तो चीज क्लियर है ये। तो पहले तो हम इसको हटा देते हैं ये, और इसको भी हटा लेते हैं ये। अब हमारे पास बचे कितने, दो बचे। आप पॉइंट को अगर समझ रहे हैं तो यहाँ ऑन यू है, तो मैंने कहा यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए था, तो इसका मतलब यहाँ ऑन यू ही रख रहा है, इसको भी हटा दो। तो हमारा आंसर कौन सा बचा फिर, डी वाला, और यही इसका आंसर होना है। ये बिल्कुल सही है आपका ये क्वेश्चन है। 14th नंबर, शी सेड टू मी, आई सा दिस ओल्ड मैन लॉन्ग अगो। पॉइंट टू पॉइंट चलते चलिए, हो सकता है आप एक पॉइंट पकड़ेंगे तो दो आंसर, दो ऑप्शन आपके कट हो जाए। फिर एक छोटा सा पॉइंट पकड़ेंगे तो आपका आंसर आ सकता है ये। बताइए, 14th का। 'She said to me, I saw this old man long ago'। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहले किस पॉइंट के थ्रू करें हम ये, सबसे पहले इसके थ्रू कर लेते हैं कि एक तो ये दिस का डेट होगा। तो देखो, दिस का डेट होगा तो यहाँ नहीं है। ठीक है, आगो का बिफोर होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ है, और यहाँ भी है। फिर इन दोनों में फर्क कहाँ है कि टोल्ड के साथ टू आ रहा है, ये वैसे गलत हुआ। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, बी वाला। क्वेश्चन है आपके पास 15th नंबर, सी एक्सक्लेमेड विद सोरो दैट लाइफ हैड बिकम miserable। सी exclaimed with sorrow that life had become miserable। बताओ 15th का क्या करेंगे। 15th नंबर का चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हमने डाल रखे हैं। एक ही आंसर देना है, ज्यादा कुछ देना नहीं है।
आप कह रहे हैं ये होगा, देख लेते हैं ये। देखो सबसे पहले कैसे कट करें हम इसको। कट करने का तरीका, देखो लास्ट वाला तो खत्म हो गया, एक्सक्लेमेटरी कुछ है ही नहीं यहाँ पर, जबकि एक्सक्लेमेटरी की बात कर रहा है ये। ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर देना होता तो तरीका क्या है कि यहाँ दुख की बात कर रहा है, और दुख के लिए वर्ड कौन सा आता है, अलास वाला। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे इसको ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 16th नंबर, ही सेड टू मी डू यू ओवन दिस ब्यूटीफुल कार। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो हो सकता है एक ऑप्शन डायरेक्टली कट हो जाए, फिर थोड़ा सा और पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो दो ऑप्शन डायरेक्टली फिर कट हो जाएंगे। ये बताइए, आंसर इजी है जी इसका देना, 16th नंबर क्वेश्चन का ये। बिल्कुल सही है। देखिए इंट्रोगेटिव है ना, तो देखो पहली चीज तो है कि आंख के साथ टू, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ आग जब मी कोई कनेक्टिंग वर्ड नहीं लगा रहा, इसको हटा दो। अब बचा आज के साथ देट और इफ दोनों एक साथ आएंगे नहीं, इसको वैसे हटा दो। तो फिर बचा कौन सा आंसर हमारा, सी वाला ही है, और यही इसका आंसर होना है। ये क्वेश्चन आपके पास में, मनोज सैड टू मीरा डू नॉट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी। चार ऑप्शन आपके पास में है, छोटे से छोटे पॉइंट को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि इसका आंसर बहुत सिंपल वे में आप दे पाएंगे। ये बहुत इजी है इसका आंसर देना, बहुत इजी। छोटे छोटे देखो, अब एग्जाम में कैसे क्या चीजें पकड़नी है आपको ये। जब भी आपके पास सेंटेंस आए और हम ये चाहे कि 100% एक्यूरेसी के साथ उसका आंसर देना हो, ये तो पहला एक काम कर लेना कि जब यहां जो चीज दी हुई होती है ना, ये इसमें कोई प्रोनाउन हो या कोई टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड वर्ड हो, सबसे पहले उसके ऊपर अटैक करो आप ये। उससे आपको बहुत फायदा होगा ये। फिर आप अटैक रिपोर्टिंग वर्ब के थ्रू भी कर सकते हैं, और फिर रूल के ऊपर जाइए आप ये। यानी पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए, पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए कि हमें अटैक कहां करना है। हमारा अटैक होना चाहिए सीधा सीधा एक तो प्रोनाउन वाले पॉइंट पर, ठीक है, और एक होना चाहिए टाइम एंड प्लेस वाले वर्ड पर, फिर टेंस के ऊपर होना चाहिए, और फिर आगे चलेंगे हम रूल्स के ऊपर। ये टेंस के साथ साथ यहां पर हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब को भी ले लेते हैं। ये इस तरीके से अटैक करना है, तो हमारा आंसर जो होगा ना वो 100% मतलब एक्यूरेसी के साथ जो है ना, ये बहुत स्पीड से आएगा। अब कैसे, यहां मी है क्या, देखिएगा एक बारी, और यही चीजें अप्लाई पीछे वाले क्वेश्चन में भी होगी ये। लेकिन मैंने कहा था कि धीरे धीरे चलते चलते मैं बताते चलूंगा आपको कैसे कैसे करना है ये। मैंने कहा मी को चेंज करेगा किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है मनोज के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस के लिए हिम जाएगा। इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। अब आपके पास बच्चे कितने, दो ऑप्शन ही है। मैंने कहा यहाँ डू नोट का डू नोट ही कर रहा, तो ये वैसे ही गलत हो गया, नोट टू आएगा, कर दो आंसर कौन सा, से वाला। बोलिए और कौन सा तरीका हो सकता था, डू नोट आ रहा है तो करेक्टिव वर्ड के रूप में मैंने कहा कि कैसे चलेगा, नोट टू चलेगा, टू नोट नहीं चलेगा, खत्म खत्म। डू नोट नहीं चलेगा, नोट टू चलेगा, ये आंसर। अब ऐसे भी आंसर दे सकते थे ये। तो आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें सीखनी है ये। उसके बाद देखिएगा, ये इतने ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे ये। हालांकि पेपर जो थे वो 21 थे, ये 21 में ये 17 क्वेश्चन थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड, और पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन थे शायद 42 43 कितने थे ये, जो हमने पिछली क्लास मतलब पिछले टॉपिक में किए थे ये। अब है हमारे पास में इसी सीजीएल मेंस 2020 के जो अभी हुआ था, इसके जो मेंस के पेपर है ना ये, वो दो पेपर हुए थे ये। उन दोनों पेपरों के अंदर 27 क्वेश्चन टोटल पूछे हुए थे ये। पहला पेपर सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपके सामने हमने स्क्रीन पर डाल दिया है। लिखा है सी सेड टू हिम प्लीज फिल इन दिस फॉर्म, और चार ऑप्शन आपके पास में है। ये बताइए क्या करेंगे ये। तो ये प्री का हम कर चुके हैं, और मेंस का भी लेटेस्ट पेपर ही है, क्योंकि इससे आगे तो कोई पेपर अभी हुआ है नहीं है, और जो हुआ है उनकी अभी आंसर की आई नहीं है ये। बताइए, मतलब प्री के, मेंस का तो खैर है ही नहीं, मेंस का तो यही हुआ है ये। शी सेड टू हिम प्लीज फिल इन दिस फॉर्म। चार ही ऑप्शन आपके पास में है, एक ही आंसर आपको देना है। आप कह रहे हैं यह होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्लीज आ रहा है यानी कि रिक्वेस्ट का भाव चलना चाहिए। रिक्वेस्ट का भाव चलना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि आप देखो डायरेक्टली, एक तो देखो एक चीज हो रही है क्या, कि दिस का एक तो डेट कर लो आप ये, एक पॉइंट तो ये भी है। दिस का डेट देखो इसमें नहीं है,
दूसरा कि प्लीज को ये ऐसे कैसे रख रहा है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। अब बचे आपके पास है दो ऑप्शन, और दोनों में से आप खुद ये देख रहे हैं कि ही हैड टू, ये ऐसी इसकी तो स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकती, ये चेंज होकर ये, तो ये वैसे ही गलत है। ये आंसर आपका सही था, कौन सा? डी वाला। क्वेश्चन है कि सी वंडर्ड इफ सी हैड इनफ मनी टू बाई ए पुल ओवर। चार ऑप्शन है आपके पास में, एक आंसर आपको देना है, देखना यह है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है ये। जी बताइए। इसका आंसर बहुत इजी है, इजी भी है, और मैं ये भी कह सकता हूं कि हो सकता है एग्जाम में आप में से कोई जल्दीबाजी के अंदर गलत भी कर जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। बताइए। 2 नंबर क्वेश्चन। इजी है, बहुत इजी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, देखिए, सी वंडर्ड इफ सी हैड इनफ मनी, ये कहां से निकल कर आ सकता है ये? मैंने कहा ओनली हेड आ रहा है, यानी सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये आ सकता है प्रेजेंट सिंपल टेंस से होते हुए। मैंने कहा ये चेंज कहां से होकर आ सकता है? प्रेजेंट सिंपल से होकर आ सकता है, मतलब हैज या हैव को चेंज करेगा ये हैड में, ये चीज तो क्लियर है ये। तो इसका मतलब ये हुआ यहां वंडर्ड कर रहा है, तो सबसे पहले तो इसको खत्म करो, वंडरिंग का ऐसा कुछ होना नहीं है। दूसरा, अब बचे हमारे पास है कितने? 3 ऑप्शन। तो बोले 3 में से क्या करें? तो देखो 3 में से आपको ऐसा करना है कि अगर आप देखेंगे तो ये सेंटेंस एक्चुअल में ये बात कैसे करेगा ये? जैसे होता नहीं है ही सेड टू मी, सी सेड टू मी, ऐसा ही तो होगा नहीं सेंटेंस ये। समझिएगा, फिर कह रहा हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है बहुत ज्यादा ये, लेकिन अच्छा इसलिए क्योंकि मैंने कहा जल्दीबाजी में आप गलत कर सकते हैं ये। मैंने कहा सी, यहां इसने क्या किया, यहां ऑब्जेक्ट को हिडन किया है ये, तो मैंने कहा सी सेड टू। अब यहां पर क्या आ सकता है ये? मैंने कहा अगर मैं यहां की बात करूं ये, तो यहां क्या आ सकता है? सी सेड टू हर, नहीं संभव नहीं है ये। मैंने कहा सी सेड टू में उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, यानी यहां पर मी क्या है? हिडन है। ठीक है। अब आप ये देखो कि यहां जो सी है, अब देखो सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, अब क्या कहेगी ये? मतलब खुद के लिए जब बोलेगी तो इसका मतलब क्या बोलेगी? ये आई बोलेगी कि जी मैंने ऐसे ऐसे, मेरे पास मतलब पर्याप्त पैसा है ये, आई का ही तो यूज करेगी ये। ऐसा तो नहीं है कि सी सेड टू मी सी, नहीं, वो तो चेंज होकर जाएगा ये। तो मैंने कहा ये आई का क्या जाएगा? देखो ये आई, आई आगे जाएगा ऐसे का ऐसे ही है कि आई हैव इनफ मनी टू बाई ए पुल ओवर ये। तो मैंने कहा आई को चेंज करते हुए, अब आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन ही है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि सी में जाएगा ये। तो इसका मतलब ये क्लियर था कि यहां डायरेक्ट के अंदर यहां सब्जेक्ट कौन सा आएगा? आई आएगा, सी नहीं आएगा, इसको हटा दो आप ये। अब कितने बचे आपके पास? अच्छा ये तो वैसे ही कट गया, तो फिर एक ही तो ऑप्शन बचा, बी वाला। कौन सा बचा? बी वाला। अब जो मैंने यहां पॉइंट ये बताया है ये, क्योंकि यहां आपके दिमाग में एक चीज और आ सकती है, ध्यान रखना ये, और वो क्या आ सकती है ये? देखो ये तो ये वैसे तो वैसे भी कट रहा था ये, सी तो वैसे भी कट रहा था, वंडर्ड आ रहा नहीं तो ये वैसे ही खत्म हो जाता, क्योंकि तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया ना इसने वंडर्ड में ये, तो ये तो वैसे भी खत्म कर सकते थे ये। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चीज आती है, मैंने कहा कौन सी? इन दोनों में से कोई ऐसी चीज अगर आपके दिमाग में आती है कि यार आई होगा कि सी होगा, तो इसको करने का, हाँ चेंज नहीं होता थर्ड पर्सन में, इसलिए बता रहा हूं इस क्वेश्चन को ये, कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, तो आप ये तोड़ना कहेंगे, देखो सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, मैं ऐसा करता हूं 2 सेंटेंस लिखता हूं, आप जो कहेंगे हम उसके अकॉर्डिंग ही इसको समझ लेंगे ये। सी सेड टू मी आई हैव इनफ मनी, आगे जो भी है ये, और एक सेंटेंस कर लेते हैं यहां, सी सेड टू मी सी हैज
इनफ मनी। बताइए आपकी जब ये बात होगी तो ये कौन सी होगी, एक नंबर होगी कि दो नंबर होगी, ये आपको बताना है ये। मैंने कहा एक नंबर होगी कि दो नंबर होगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था, शायद मुझे याद आ रहा है कि रिक्वेस्ट के सेंस में कुछ आया था, लीला लीला नाम था शायद उसके अंदर कुछ, ये काफी टाइम पहले की बात है ये। तो मैंने कहा आप मुझे बताइए, सी सेड टू मी आई हैव इनफ मनी, ये सही होगा। आगे पॉइंट और भी है, लेकिन मैंने कहा ये सही है कि नीचे वाला, बिल्कुल सही है। एक नंबर तो सही जाएगा नहीं, ये नीचे वाला नहीं होगा, ध्यान रखना ये। कहीं आप ये दिमाग लगा ले इसमें बोलेगी ये तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा तो हम इसको ऐसा कर देते हैं, ऐसा बात नहीं होगी ये। बात क्या होगी, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, किसके लिए, खुद के लिए कहा है, इसका मतलब आई का यूज करेंगे ये। तो मैंने कहा सी का यूज नहीं होगा यहाँ। तो ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है ये। क्वेश्चन है आपके पास थर्ड नंबर। फादर सेड ऑन द न्यूज टुनाइट दे मेंशन्ड अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पावर स्ट्राइक। और आपके पास में चार ऑप्शन यहां लिखे हुए हैं। छोटी छोटी चीजों को आप देखेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ सकता है। और मैं भी देख लेता हूं। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर जो है उसका बहुत जल्दी आ सकता है जी। बताइए, एक पॉइंट को देखने पर दो ऑप्शन कट हो रहे हैं हमारे। तीन नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अभी सीजीएल मेंस में पूछे हुए ये पेपर है। और क्या कट करेंगे हम, ये ऑप्शन कट करते हुए चलिए कि ये कट, ये कट, ये कट, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कैसे क्या कट करना है, वो हम देख लेते हैं ये। देखो, सबसे पहले तो एक तो चीज यहाँ ये वाई आ रहा है, जबकि इसमें ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है, इसको हटा दो जी। एक आप यहां से पकड़ सकते थे, मेंशन यानी सेकंड फॉर्म है। तो ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा, मेंशनड सेकंड फॉर्म है, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। इसमें ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, यहां नहीं है, इसको हटा दो। अब बचे आपके पास में इस दो, इन दोनों में कहां दिक्कत है वो देख लेते हैं ये। देखो दिक्कत कहां है, ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है ये। मैंने कहा इंट्रोगेटिव नहीं है तो आज इफ का आप यूज क्यों कर रहे हैं, ये इसको हटा दो। आपका आंसर कौन सा सही है, ए वाला। हाँ, टू नाइट से, टू नाइट को देखेंगे तब भी दो ऑप्शन कट जाएंगे। ये कौन कौन से कटेंगे, टू नाइट का देखो पहले वाले पार्ट के अंदर डेट नाइट ठीक है। हाँ, दूसरा वाला कट गया। कौन सा कट गया, अच्छा हाँ ये देखो, इनका ये पॉइंट भी बहुत सही, लेकिन वो तो हम पहले कट कर चुके हैं ना ये। टू नाइट से भी ये ऐसे कट जाता और यहां से भी कट जाता है ये। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब हमें पकड़कर इनको आंसर देना है ये। रूल वही लगेंगे जो मैंने कहा था आपसे, जितने रूल आपको पढ़ाए हैं वो मोर देन सफिशिएंट मान के चलिएगा अभी। वो बहुत रूल है, मतलब कि वो ऐसा मत सोचना बोले यार इतने से रूल लिखा दिए क्या चक्कर रही है। आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको एहसास होगा ये। तो आप वो रूल जो है ना उनको ऐसे मत मानना कि नहीं मुझे कहीं और से पढ़ना चाहिए इस टॉपिक को, ऐसे और वैसे और ये। तो वो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये। आपके पास लिखा है ये, गुड ग्रेसियस इट इज स्नोइंग ही सेड। बताइए, आराम से कट करते हुए चलेंगे तो मुझे तो लगता है कि इसका आंसर तो आप ऐसे ही दे सकते हैं ये। बस चीजों को कट करते चलिएगा ये, वही तरीका सबसे बेस्ट है ये। ला 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 ला, सीने का फैसला क्यों? बिल्कुल सही है नीतू। देखिएगा, मैंने कहा इट इज स्नोइंग, रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट टेंस के अंदर है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपके पास्ट टेंस में है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो पोर्शन आ रहा है वो टेंस चेंज होगा। यहां आ रहा है इट इज स्नोइंग, इज का किस में जाएगा, वॉज में जाएगा। खत्म कर दो, आंसर दे दो ये। और बोले दूसरा तरीका, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं अगर होता है तो ये। दूसरा तरीका देखें कि जब इससे से हो रहा है तो हमारा आंसर ये। और ये तो वैसे कट जाता है, गुड ग्रेसेस को ऐसे से आप लिख नहीं सकते, इसको हटा दो, ऐसा ही है। दूसरा अगर हम इसको देखें तो ये इज का इज आएगा नहीं है, इसको हटा दो आप ये। इज का इज ये आएगा नहीं है। तो मैंने कहा आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डे वाला ही। तो ये बस वही चीजें हैं जो हमने की थी ये। अब देखो आप ये मत लाना दिमाग में, सर आपने तो ये तो बताया ही नहीं कि अस्टोनिशमेंट भी आता है ये। मैंने कहा कई चीजें आएंगी अभी तो आप देखिएगा, लेकिन आप कर जाएंगे क्वेश्चन को वहां तक, आप मतलब वो जो लेवल है ना आपका ये उन रूल से बन जाएगा ये, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कैसा ही क्वेश्चन है, चाहे एरर का है, चाहे इंप्रूवमेंट का है, चाहे ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन वो ऑप्शन कट करते करते ही आंसर आएगा ये। आपके पास क्वेश्चन है, द डॉक्टर एडवाइज हर टू कीप ऑफ द स्वीट्स फॉर अ वाइल। चार ऑप्शन आपके पास में है, देखना ये है किसका आंसर जाता है। एक पॉइंट को देखेंगे तो एक
एक पॉइंट कट हो जाएगा। दूसरे पॉइंट को आप देखेंगे तो कट हो जाएगा जी, दो ऑप्शन कट हो सकते हैं फिर तो डायरेक्टली है। बिल्कुल सही है। एडवाइस किसको दी? इससे क्या करने की? दूर रहने की। किससे? मिठाई से। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। देखो, क्या इंट्रोगेटिव है ये? नहीं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस था। और इंपेरेटिव जो सेंटेंस है वो किससे बनकर आता है ये? मैंने कहा इंपेरेटिव जो सेंटेंस है वो किससे बन के आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यहां से इससे नहीं आता, इससे भी नहीं आता ये। आंसर कर दो कौन सा? सी वाला ये। क्वेश्चन आपके पास में सिक्स नंबर। मैरी सेज माई यंगर ब्रदर वांट्स टू बी ए रेडियो जॉकी। क्या करेंगे इस रेडियो जॉकी वाले क्वेश्चन का आंसर आप ये? एक पॉइंट देखेंगे तो एक ऑप्शन कट होता है डायरेक्टली ये। एक पॉइंट फिर देखते हैं तो फिर एक ऑप्शन कट होता है। और फिर एक पॉइंट देखते हैं तो तीसरा ऑप्शन कट हो जाता है ये। अब बताइए क्या करेंगे आंसर? तीन पॉइंट से इसका आंसर बहुत इजी वे में दिया जा सकता था। ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट को पकड़े तो दो ऑप्शन कट हो जाए। ऐसा भी संभव है, बिल्कुल। रिपोर्टिंग वो आपकी प्रेजेंट टेंस में है, तो मेरे पास पास्ट का तो कोई काम है ही नहीं। मैंने कहा माई चेंज होगा मेरी के अकॉर्डिंग, तो माई का माई नहीं रहना। आंसर कौन सा? ए वाला। आंसर कौन सा? ए वाला। क्वेश्चन है, वी विल वेट फॉर यू इफ यू आर लेट, दैट सेड टू मी ऑन द टेलीफोन। दो ऑप्शन तो वैसे कट हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। देखिएगा, मैंने कहा वी विल वेट फॉर यू इफ यू आर लेट, दे सेड टू बी ऑन द टेलीफोन, यानी कि रिपोर्टिंग में आपके पास टेंस में है तो पॉइंट ये चेंज होगा, विल का वुड में जाएगा। तो देखो दोनों के अंदर विल कर रखा है, इसको हटा दो। बचे कितने? दो। चलते हैं इनके अंदर। क्या कहना चाह रहा है? यहां देखो, ये वो क्या था, कहाँ गया वो? ये इफ यू आर लेट, ये तो ये भी तो चेंज होगा। तो इसका तो प्रेजेंट तो है ना, पास्ट में जाएगा, ये तो इज वाज वर में, ये तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। क्वेश्चन है एट्थ नंबर। द डॉक्टर एक्सक्लेमेड विद रिलीफ दैट ही डिड नॉट नीड टू गो आउट इन द रेन। ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसमें ऑप्शन कट करते हुए चलते हैं। देखो, एक ये ऐसे कट जाएगा, और दूसरा बताओ जी क्या करोगे? एक तो इस तरीके से कट हो जाएगा, एक ये कट हो जाएगा। ये बहुत आसान नहीं है, ये बहुत आसान नहीं है। देखते हैं एट्थ नंबर का, आराम से सोच समझ कर दीजिएगा आंसर ये। एट्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर आप आराम से सोच समझ कर दीजिएगा ये। जो जो ऑप्शन आपको लगे कि ये कट हो सकता है उसे आप कट करते हुए चलिए, तो आपका आंसर जो है ना ये वो इजी वे में आ सकता है ये। 8 नंबर का आप कह रहे हैं, पहले कह रहे थे ये, अब कह रहे हैं चेंज कर रहे हैं आप ये। पहले ये कह रहे थे आप, ये ठीक है ना? आप देखो, इसको देखो, पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलते हैं ये।
पहले तो मुझे आप ये बताइए, क्या ये चीज सही है क्या? ये पॉइंट मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये सेंटेंस यहां जो इसने लिखा है वो सही है क्या? पहले तो आप इसको देख लो एक बार। सैड रिलीव्ड, आप जैसा कहेंगे ना मैं उसी के अकॉर्डिंग कराऊंगा, और मैंने जैसा कहा है कि जितने कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं क्वेश्चन आपके उसी के थ्रू होंगे ये। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये चीज सही है, सैड के साथ में फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर रिलीव्ड का आ जाना, ये नहीं है ना? तो मैं सबसे पहले इसको कट कर देता हूं। ठीक है। हाँ, अब मैं चलता हूं थोड़ा सा और आगे, ये आपसे पूछूंगा, आप बताते जाना ये। क्या ये पॉइंट सही है? डिड के साथ में क्या नीडेड आ सकता है सेकंड फॉर्म? मैंने कहा डिड के साथ में क्या सेकंड फॉर्म आ सकती है? डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती है, इसका मतलब ये भी गलत हुआ। अब जिसने बी और डी दिया वो अपना गलत कर ले, क्योंकि मैंने कहा कुछ नहीं, बेसिक चीजें ही तो हम कर रहे हैं दोनों के अंदर। ये दो चीज गलत हुई, अब बचा कितना आपके पास में? एक तो बचा ये और एक बचा ये, यानी आंसर या तो होगा ए और या होगा सी वाला। इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर आपको करना था। ये समस्या पता है आपके साथ यहां क्या हुई है? ये आपने क्या किया है कि डिड नॉट नीड को, अब बोले सारा ये कहां से चेंज होगा, बोले कि तो डज नॉट नीड से होना चाहिए था, जबकि या डू नॉट नीड से होना चाहिए था, जबकि ऐसा ऑप्शन में नहीं है ये। हाँ, ऐसा ऑप्शन में नहीं है। अब पॉइंट टू पॉइंट चलिए, यहां एक्सक्लेमेटरी साइन देखो, एक तो यहां लगा रहा है ये। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन जबकि लगना ओ के साथ चाहिए, किसके साथ लगेगा? ओहो, क्योंकि एक्सप्रेशन वहां से हो रहा है, ये पूरे सेंटेंस की बात थोड़ी ना कर रहा है ये। तो मैंने कहा इसको आप वैसे हटा दो, आपका आंसर जो आएगा ना ये वो जाएगा कौन सा? ए वाला। हाँ, मैंने कहा एक्सक्लेमेड, ये भी नहीं होगा यहां पर ये, क्योंकि ओ जो आ रहा है ना ओह वर्ड, ये उसके लिए आप ये थोड़ा ना यूज करेंगे रिलीफ वर्ड ये। हाँ, मैंने कहा जो ओह वर्ड आ रहा है इसके लिए तो ये तो ना यूज करेंगे ये। वो तो क्या होता है बेसिकली सरप्राइज के लिए भी होता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा ओ के लिए ये तो आएगा नहीं है, ये कौन सा आएगा? थैंक गॉड। तो आंसर ये जाएगा ए वाला। ये वो क्वेश्चन है जो 27 क्वेश्चन में से, जो मैंने कहा था कि 24 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो 3 क्वेश्चन रहते हैं उनमें जो दिक्कत आती है वो दिक्कत नहीं रहती एक्चुअल में, ऑप्शन को कट करते करते हाँ बोले ये हो सकता आंसर ये इस पॉइंट के थ्रू आपको जाना था। दो ऑप्शन तो हमने डायरेक्टली कट कर लिए, एक तो पॉइंट ये, एक पॉइंट हमने ये किया, फिर हमने यहां से ओ के थ्रू कर दिया। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, ओ के थ्रू बोले ये तो संभव ही नहीं है, इसको आप हटा देते ही। अब चले थोड़ा सा आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर, द कैप्टन सेड दैट द क्रू हैड टू लीव द शिप एट लिवरपूल। बताइए 9th नंबर, क्या करोगे आंसर? बिल्कुल सही है। देखिए यहां क्या आ रहा है, कैप्टन सेड दैट द क्रू हैड टू लीव द शिप एट लिवरपूल। तो देखो सबसे पहले चीज तो ये कि कौन सा कट रहा है इसमें, ये एक तो कुड है, कुड लिव वाला, इसको हटा दो सबसे पहले। सेकंड ये भी कट जाएगा, क्योंकि अगर वर्ब के फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रहा है तो टू लगते हुए आना चाहिए था, जबकि ऐसा यहां नहीं है, इसको हटा दो। बचा आपके पास में ए और डी ऑप्शन। आप यहां देखो अंतर क्या आ रहा है, केवल एक जगह अंतर आ रहा है, और वो आ रहा है यहां हैज और हैव का। क्रू का मतलब क्या होता है? जो चालक दल होता है ना बेसिकली, जो नाव हो सकती है, मतलब बोट हो सकती है, शिप हो सकती है, मतलब इनके ऊपर जो चालक दल होता है एक तरह से बेसिकली उसको बोला करते हैं क्रू ये। तो मैंने कहा एक सिंगल यूनिट के रूप में यहां काम कर रहा है, तो वह कौन सी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए, ना कि आनी चाहिए प्लूरल ये। तो आंसर कौन सा आपका? डी वाला बिल्कुल सही है जी आप। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, शी सेड टू देम डोंट स्मोक हायर। एक पॉइंट को देखो और दो ऑप्शन कट करो, दो क्या तीन ही कर लोगे डायरेक्टली ये।
इसमें तो डायरेक्टली तीन ऑप्शन कट हो रहे हैं। बताइए। ये तो बहुत इजी है, इसका तो आप सेकंडों में आंसर दे सकते थे ये। बिल्कुल सही है। देखो, सबसे पहले हेयर का देयर में चेंज होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। ठीक है। इसमें देखो, ये नेगेटिव है, जबकि इसने नेगेटिव का कुछ यूज ही नहीं किया, इसको वैसे हटा दो, आंसर हो गया ये। दूसरा तरीका कौन सा हो सकता था, यहाँ कनेक्टिंग वर्ड के थ्रू भी आप कर सकते, टू नोट नहीं होगा, डो नोट नहीं होगा, नोट टू होगा, और इसमें है ही नहीं नोट टू ये। आंसर कर दो कौन सा, सी वाला। क्वेश्चन है 11, द ऑफिसर इन्फॉर्म्ड हिज बॉस दैट हिज मैन वर लिविंग द नेक्स्ट डे बाई प्लेन। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर आप बहुत सिंपल वे में दे सकते हैं। द ऑफिसर इन्फॉर्म्ड हिज बॉस। ठीक है जी। दो ऑप्शन तो इसमें डायरेक्ट खत्म हो रहे हैं ये इजी है जी। 11th, बताइए, आराम से सोच समझ कर दीजिएगा आंसर ये। 11th नंबर का, बहुत इजी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है। देखिए, द नेक्स्ट डे आ रहा है, इसका मतलब चेंज किससे होगा, टुमारो से। जबकि इसने यहां नेक्स्ट डे ही किया है, यहां टुमारो है, इसमें नहीं है। आंसर या तो बी और या डी, दोनों में देख लेते हैं। यहां वर आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये किससे चेंज होकर आया होगा। वर आ रहा है, सेकंड फॉर्म है, यानी ये वहां से आया होगा, इज एम आर से होते हुए ये। तो यानी कि वर का वर वैसे गलत। अब बचा कौन सा हमारा, डी वाला, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन है आपके पास 12th नंबर, ही सैड दैट हिज न्यू स्लीपर्स वर वेरी कंफर्टेबल। दो ऑप्शन तो डायरेक्ट दो के, ये तो बहुत इजी है, इसका तो देखते ही आंसर दे देना चाहिए हमको। कई क्वेश्चन तो ऐसे देखने को मिलेंगे 27 में से लगभग 15 से लेकर 20 के रेंज के, जिनके आंसर आप सेकंडों में ही दे सकते हैं, मतलब ये। बताइए। जैसे क्वेश्चन ये भी है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो पिछला क्वेश्चन अभी हमने किया ये। 12th नंबर। क्लास कहाँ रुक गई मेरे भाई, चल तो रही है। किसी और की भी रुकी है क्या। मेरे यहाँ तो सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल। देखिएगा, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, वर्क कहां से चेंज होकर आया होगा, इज एम आर से। देखो, ये खत्म कर दो, ये खत्म कर दो, ये खत्म कर दो, आंसर कर दो सीधा सीधा, कौन सा, बी वाला। क्वेश्चन है 13th, सी इंक्वायर्ड इफ ऑल दोज पोटैटोज वर टू बी पील्ड फॉर डिनर। पील का मतलब होता है छीलना, ये ध्यान रखना, वर्ड पूछा हुआ है वन वर्ड के रूप में ये। पील और साउंड ऑफ छील, यानी किसको छीलना, जो ऑरेंज या जो पोटैटो होती है उसकी जो स्किन होती है उसको छीलने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, पील का यूज करते हैं हम लोग। या यूं कह सकते हैं, कोई अगर आपको कहे कि जी ये इसकी त्वचा को हटाने का, ऑरेंज की पोटैटो की, वो जनरली क्या कहलाता है, वो पील कहलाता है। ये वन वर्ड में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। से इंक्वायर्ड इफ ऑल दोज, इसमें दो ऑप्शन तो डायरेक्टली कट हो रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है जी। बताइए। बिल्कुल सही है। सबसे पहले क्या देखें पॉइंट को, सबसे पहले इसको देख लें, दोज कहां से आया होगा, दीज से। तो पहले तो दीज से आया, तो यहां तो था, यहां नहीं है, यहां भी है और यहां भी नहीं है। She said, should I peel all these potatoes for dinner? She said, are all these potatoes to be peeled for dinner? तो देखो यहां पर क्या कहना चाह रहा है, शुड आई पील। तो मैंने कहा शुड से तो यह वर्ड तो जाएगा ही नहीं, इसको वैसे ही हटा दो ना। तो कौन सा आंसर, सी वाला।
क्वेश्चन है आपके पास में 14th नंबर। बिल सेड आई हैव मिस्ड माई ट्रेन, आई विल बी लेट फॉर वर्क। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। इसका आंसर आप सेकंडों में दे सकते हैं जी। एक ही पॉइंट को पकड़कर सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका ये। तेरी जान, बिल्कुल सही है। हैव के साथ वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। ऐसा यहां नहीं है, नहीं है, यहां है, यहां भी नहीं है। आंसर कर दो कौन सा, सी वाला। सी सेड आई एम गोइंग होम टुमारो। एक पॉइंट को पकड़ते ही एक पॉइंट कट रहा है, दूसरे पॉइंट को पकड़ते हैं तो दूसरा पॉइंट कट रहा है, फिर एक पॉइंट को पकड़ते हैं और फिर हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाता है जी। बताइए क्या करेंगे। बहुत ईजी है। 15th नंबर। बिल्कुल सही है। सबसे पहले टुमारो का द नेक्स्ट डे में जाएगा, पहले तो इसको खत्म कर दो। ठीक है। कहाँ कहाँ तीनों में है। इज एम आर रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में है तो वॉज वर में जाएगा, इसको खत्म कर दो। बचे कितने, दो। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मैंने कहा ये नहीं। आंसर हो गया सी वाला। क्वेश्चन है 16। द कैप्टन टोल्ड द क्रू। देखो यही क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, लेकिन उसके अंदर क्या था, द क्रू हैज टू लिव, द क्रू हैज टू लिव द शिप एट लिवरपूल। यहां क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, हैड टू रीच लंदन दैट नाइट। पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे तो एक पॉइंट तो डायरेक्टली कट हो रहा है इसमें ये। और इसका आंसर तो जिसने पहले दिया होगा वो वैसे दे देगा ये। बताइए क्या करेंगे। आपको एक चीज और मैं बता दूं, ये एग्जाम के अंदर मिस स्पेल्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है और एक कई बार ऐसे वर्ब पूछ लेता है ये। तो मैं सॉरी, वर्ब नहीं, वर्ड पूछ लेता है ये। जैसे ये वर्ड है यहाँ पर एप्रोप्राइट, कि जी इसकी मिस स्पेल्ड में कई बार पूछ लेता है ये। और आप इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं देते कि डायरेक्शन के अंदर ही लिखा हुआ रहता है ये शब्द ये। किसी को मिस स्पेल्ड में एग्जाम में बहुत बार पूछा और मैंने कहा जब जब पूछा नहीं है तब तब मैंने कहा डायरेक्शन के अंदर ही लिखा हुआ। एप्रोप्राइट, 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 इसे मिसेस फेल्ट पूछा हुआ है ये कभी कभी ऐसे फ्री के नंबर दे देता है ये। बताइए। टू नाइट का सॉरी दैट नाइट है तो टू नाइट से चेंज होकर आया होगा, इसको हटा दो पहले। दूसरा ये है कि मैंने कहा हैड टू आ रहा है, इसका मतलब है दैट द क्रू दैट के द शिप। तो देखो शिप की बात कर रहा है जी ये, तो शिप तो सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हैज या हैव टू से चेंज होकर आएगा ये। तो देखो इसमें ऐसा नहीं है और यहां भी ऐसा नहीं है, यहां ऐसा है जी। आंसर कौन सा, बी वाला। क्वेश्चन आपके पास 17। अंजू सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीकेंड। एक पॉइंट को पकड़ेंगे तो एक ऑप्शन खत्म। और एक ऐसा पॉइंट पकड़ सकते हैं जिससे कि आंसर इसका एक ही बार में आ जाए, ऐसा भी संभव है। बताइए। 17। देखिए व्हाट आर यू डूइंग, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये बनेगा आगे जाकर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर पास्ट टेंस में है तो वाज या वर के अंदर। दोनों में नहीं, इसमें नहीं है, यहां था। आंसर कौन सा हमारा, बी वाला। क्वेश्चन है आपके पास में एक बार फिर 18। Anurag said the coming elections in Bihar will be the main topic of discussion for the next fortnight. एक ही पॉइंट पकड़ो, आंसर आ जाएगा।
जितना बड़ा क्वेश्चन देगा ना ऐसे टॉपिक में, चाहे वॉइस में नरेशन में ही है, तो यूं मान के चलना कि वो क्वेश्चन सबसे इजी है। उसमें एक पॉइंट को पकड़ते ही आपका आंसर 99% केसेस के अंदर आ जाएगा। बताइए। 18 नंबर। बिल्कुल सही है। देखो, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है। विल किस में जाएगा? वुड में जाएगा। यहां ऐसा है क्या? बिल्कुल है। इसमें ऐसा है? नहीं है, वर कर रहा है। इसमें विल भी है। इसमें बिहार, इसमें आ रहा है, ये हटा दो। आंसर हो गया हमारा कौन सा? ए वाला। क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर। बताइए। राहुल सेड टू हिज मदर, व्हेन विल यू कम बैक? एक पॉइंट, ये खत्म, ये खत्म। ये आंसर इजी है, ये बहुत इजी है। ये बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी। यानी पिछले मुझे लग रहा है कम से कम 6-7 क्वेश्चन शायद ऐसे आ रहे हैं जिनका आंसर सेकंडों में जा रहा है। ये रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है। विल आ रहा है, वुड में चेंज होगा। देखो, इसमें है क्या? इसमें है जी, वहां वो रहा वुड। ये इसमें नहीं है। इसमें है तो सही, लेकिन वुड को पहले रख रहा है यूसेज, जो कि गलत है। ये इसको हटा दो। इसमें मैंने कहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, टोल्ड नहीं, आगे में जाएगा। ये आंसर कर दो कौन सा? ए वाला। क्वेश्चन है 20 नंबर। आई फिनिश माई असाइनमेंट 2 hours ago, सी सेट। एक पॉइंट को पकड़ते हैं, दो ऑप्शन कट हो जाते हैं। फिर एक पॉइंट को पकड़ते हैं और आंसर हमारा सेकंडों में आ जाता है। अच्छा, इसका एक पॉइंट पकड़ने से भी आंसर एक ही बार में आ सकता है। ये बताइए। एक पॉइंट ऐसा आप पकड़ेंगे तो इसका आंसर सेकंड में आ जाएगा। हम्म। फिनिश्ड सेकंड फॉर्म किसमें जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही। यहां ऐसा है क्या? नहीं है। यहां है। आंसर कर दो कौन सा? बी वाला। द फिशरमैन asked his contractor if those salmons were to go on that morning's fish train। एक पॉइंट को पकड़ेंगे तो दो ऑप्शन खत्म होंगे, और फिर एक पॉइंट को पकड़ेंगे तो आंसर आपका विद इन सेकेंड में आ जाएगा जी। बताइए। क्या करेंगे? 21। बिल्कुल सही है। देखिए, दो जा रहा है तो दीज से चेंज होकर आया होगा, और वर आ रहा है तो इसका मतलब इज एम आर से चेंज हुआ होगा ये। तो देखो, ये यहां क्या है? दोज। इसको हटा दो पहले। यहां दी जगह इसमें है जी। ये इसमें, इसमें भी है। इसमें, इसमें नहीं है। अब इन दोनों को देख लेते हैं। ये सेट टू इज कॉन्ट्रैक्टर, मैंने कहा था ये वर आया है तो कहां से? इज एम आर से, यहां से आएगा, ना कि वर से आएगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आंसर कौन सा हमारा? बी वाला बिल्कुल सही है। ये डी कैसे कर रहे हैं मेरे भाई? अच्छा, हाँ सही है। कौन सा होगा? बी वाला। क्वेश्चन है 22। मदर टोल्ड अविका दैट दोज फ्लावर्स वर नॉट टू बी थ्रोन दैट डे। ये इजी है। ये बहुत इजी है। बताइए। 22। ठीक है, देखिएगा। रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है। दैट डे, टू डे से चेंज होकर आएगा। इसमें ऐसा है? नहीं है। नहीं है। इन दोनों में से एक आंसर देख लेते हैं। ये सेट टू अभी का ठीक है। मैंने कहा दीज का दोज जाएगा। अच्छा, ये फिर भी गलत हो गया ना यहाँ। ये हटा दो, ये राजी इससे। ये आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा?
डी वाला। क्वेश्चन है 23, हिज मदर टोल्ड हिम टू फोन हिज फादर एट वंस। बताइए। 23। 22, 22, 22, डी 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 डी, ठीक है। 23। बिल्कुल सही है। यहाँ टू कनेक्टिंग वर्ड आ रहा है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनकर आया होगा। कौन सा आंसर? सीधा ही ए वाला। क्या हम सही कर रहे हैं? बिल्कुल देख लेते हैं एक बार। योवर को कैसे चेंज करेगा? सेकंड है, तो इसके अकॉर्डिंग कहाँ है ये? यहाँ इसके अकॉर्डिंग है, किस में जाएगा? हिज में। ये सही था जी। ये आंसर कौन सा होगा हमारा? ए वाला। क्वेश्चन है 24, ही आस्क्ड इफ एनीवन हैड फाउंड हर ब्रश। बताइए। इफ एनीवन हैड फाउंड, तो हैड फाउंड कहां से जा सकता है ये देख लो आप तो। आपका आंसर फिर सेकंड में आ जाएगा। बताओ। 24 सी। देखो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, कहां से आया होगा? या तो देखो, पहली कंडीशन तो ये हो सकती है, मतलब दो ही तरीके की हो सकती है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट से आया हो और या पास्ट सिंपल से आया हो ये। तो मैंने कहा दोनों को देख लेते हैं। इसमें ये है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ यहाँ इसलिए इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहिए है। तो मैंने कहा ये इंट्रोगेटिव है नहीं, इसको हटा दो। आंसर कौन सा? सी वाला सही है। हैड फाउंड से हैड फाउंड में चला जाएगा ये। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन है 25, एनी सेड टू मैरी आई हैव रिसीव्ड अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ कंपनी। एक पॉइंट देखेंगे, दो ऑप्शन कट हो रहे हैं इसके, और फिर एक पॉइंट देखेंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। बताइए। 25। 25, 24 चल रहा है अभी। 25 बिल्कुल सही है। देखिए, रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है। हैव रिसीव्ड किस में चला जाएगा? हैड रिसीव्ड में। तो मैंने कहा इसमें ऐसा नहीं है और यहां भी नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर देना था। पॉइंट टू पॉइंट समझिए। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? तो मैंने कहा आई का आई नहीं रहना, सी में चला जाएगा। आंसर कौन सा हो गया? सी वाला। क्वेश्चन है 26, एनी सेड नेक्स्ट वीक आई हैव माई फर्स्ट स्केटिंग लेसन। बताइए। नेक्स्ट वीक आई हैव माई इतना इतना इतना, यानी एक ऑप्शन खत्म, एक ऑप्शन फिर खत्म, बचे दो। दोनों में देख लेते हैं। दैट, ये इजी है। बताइए। 26। हम्म सबसे पहले रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है। हैज या हैव किस में चला जाएगा? हैड में। इसमें है, बिल्कुल है। यहां नहीं है, यहां है, और यहां भी नहीं है। आई है फर्स्ट पर्सन, एनी के अकॉर्डिंग किसमें? सी में जाएगा। तो मैंने कहा सी, यहां तो आई कर रहा है ये, इसमें सी है। आंसर कर दो कौन सा? ए वाला। 27, आई विश आई हैड समथिंग टू ईट, आई एम सो हंग्री सैड चिप्पा। बताइए। एक ऑप्शन देखेंगे, अरे इसका तो आंसर बहुत इजी है, ये बहुत इजी, इसका एक बार में आंसर आ जाएगा ये। इसका एक ही बार में आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस के अंदर है। पास्ट टेंस में है तो इसका मतलब यह है, इसका
अर्थ ये है, सीधी सी भाषा में अगर हम बात करें तो ये जो आई एम सो हंग्री वो इज एम आर आ रहा है, यानी कि एक तरह से वाजवर में जाएगा, वाजवर में जाएगा, ये तो क्लियर हो रहा है ये। तो मैंने कहा यहाँ इज है, यहाँ एम है, खत्म कर दो, बच्चे कितने, दो। सैड, मैंने कहा विश का विशेष नहीं हो सकता, इसको हटा दो, क्योंकि पास्ट का मामला करना है, यानी सेकंड फॉर्म, आंसर कौन सा होगा, डी वाला। तो ये वो क्वेश्चन थे, इसके दो पेपर हुए थे, एक बार जो कैंसिल हो गए, मतलब एक जगह नोएडा में हुआ था शायद, कुछ सेंटर में कैंसिल, ये वो 3 फरवरी को शायद पेपर हुआ था, वो ये पेपर है। इससे पहले वाला पेपर हम कर चुके हैं, सीजीएल प्री का कर चुके हैं, इस पेपर को नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। फिर उसके बाद एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक के, और तब जाकर इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे ये। फिलहाल यहां तक आपने एक चीज नोट की होगी कि क्या जो चीजें हम बोल रहे थे वही चीज आ रही है क्या। आप पूरे क्वेश्चन को, अभी 27 क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में 70% क्वेश्चन नॉर्मल सेंटेंस और जो मतलब असर्टिव और जो इंट्रोगेटिव है ना, ये वहीं तक कवर होते हैं। ये 70 क्वेश्चन, ये मिनिमम, ये 70%, ये बाकी के जो और पॉइंट है उनसे 30% क्वेश्चन ही रहते हैं ये। हो सकता है ये 70 से 80 भी चला जाए, 85 भी चला जाए, 90 भी चला जाए, इतना लेवल तक ये 2 पॉइंट ही कवर कर देंगे आपके ये। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास को आपसे, मंडे को मिलेंगे वहीं इवनिंग में, जो हमारा टाइमिंग मतलब नाइट के अंदर 8:30 पर। ये आज की जो क्लास थी वो हमने आज मॉर्निंग में ले ली है, क्योंकि शाम को हो नहीं पा रही थी, इस वजह से ये, तो ये अभी कर दी हमने ये क्लास ही। ठीक है, तो मिलेंगे हम आपसे मंडे को ये।